हम इस वक्त हैं महामाया मंदिर परिसर में रतनपुर में, और यहाँ जिस तरह भक्ति भाव का माहौल है, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक जी दर्शन के लिए आए हुए हैं। पैदल हर साल वो सप्तमी की रात यहाँ पर दर्शन करने पहुँचते हैं। क्या मनोकामना है कौशिक जी? प्रत्येक वर्ष हम लोग शारदीय नवरात्र में सप्तमी को तिफरा काली मंदिर से पूजा अर्चना करके आदिशक्ति महामाया के दर्शन हेतु पद यात्रा करते हुए यहाँ सब पहुँचे हैं। हजारों की तादाद में लोग पद यात्रा करते हैं, अपनी मनोकामना लेकर के आते हैं। माता जी सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस प्रदेश में सुख शांति समृद्धि निरंतर प्रदेश विकास के दिशा में अग्रसर हैं। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी छत्तीसगढ़ के 2.25 करोड़ लोगों की चिंता कर रहे हैं। उनके जीवन में खुशियाँ कैसे आएँ, उनके विकास कैसे हो, उनके जीवन में परिवर्तन कैसे आए। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्तियों के विकास, इन सारी बातों को लेकर के वो चल रहे हैं कि आने वाले समय जो भारत करवट ले रही है, एक नए आयाम को छू रहे हैं। माता रानी से हम लोग प्रार्थना करते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद हम सबको मिले, और जो जवाबदारी दी गई है उस जवाबदारी को करने में हम लोग सफल हो सके, इतनी शक्ति प्रदान करें। हम देख रहे हैं कि निरंतर लोगों के मन में श्रद्धा आस्था का भाव बढ़ रहा है। कल भी लोग पद यात्रा करते हुए हजारों की संख्या में पहुंचे थे, आज भी पहुंचे हैं। मैं इसके लिए जिला प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को और साथ ही समाज सेवी संस्थाओं को कि यात्रियों की सुविधा के लिए जो स्टॉल लगाते हैं कि उनको कम से कम असुविधा हो, इस बात की चिंता करते हैं। मैं मंदिर के हमारे जो ट्रस्टी हैं, प्रशासक हैं, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि बहुत सुंदर व्यवस्था बना करके रखे हुए हैं कि लोग यहाँ पर आते हैं तो यहाँ से हंसते हंसते यहाँ से जाते हैं, और माता रानी उनकी मनोकामना पूर्ण करती है। ये यहाँ जब आप पहुँचते हैं कोई निश्चित टाइम तय होता है, क्योंकि आप काफ़ी देर से वहाँ से निकलते हैं तिफरा मंदिर से, और फिर यहाँ देर रात भोर तक पहुँचते हैं, और काफ़ी देर आपने पूजा अर्चना की। कुल मिलाकर के रात जागरण का रहता है, रत जगह का, और इसीलिए हम लोग आराम से रुकते हुए, सबसे मिलते हुए, जगह जगह स्टॉल लगाए गए हैं। यहाँ से लेकर के पूरे पंचायत के लोग, सारे लोग मिलते हैं, और इस बहाने सब लोगों से भेंट मुलाकात भी, और उसके साथ ही साथ सबके मन में जो एक ललक, सबके मन में एक जो श्रद्धा का भाव, और इस नवरात्रि को लेकर के जो मन में उमंग और तरंग, तो इस सारे चीज़ों का समाहित हो जाता है इस यात्रा के माध्यम से। इस साल प्रशासन ने एक अलग से व्यवस्था की कि जो रास्ते में डीजे नहीं बजाने देंगे, साथ ही जो सड़क है उसे छोड़कर रखा जाए। क्या और बेहतर व्यवस्था की ज़रूरत है, क्योंकि लगातार लोगों की भीड़ बढ़ रही है? देखिए, पहले जो अव्यवस्थित ट्रैफिक के कारण लोग परेशानी में पड़ते थे, जाम होता था, बड़ी गाड़ियां को रोक दी गई है, छोटी गाड़ियां आ रही है। उसके बाद में साइड में कार्यक्रम करते रहें, लेकिन रोड खाली रहें, आने जाने में सुविधा हो, और किसी प्रकार के जाम में ना फंसे, कोई अव्यवस्थित ना हो, कोई दुर्घटना घटना ना हो। यही सफलता है कि इतने बड़े संख्या में लोग आते हैं, और इतने बड़ी संख्या में लोग आकर के अपने घर तक कुशलतापूर्वक पहुँचे। मैं समझता हूँ प्रशासन के भी और माता जी के आशीर्वाद भी है। ये रतनपुर जो है पर्यटन नगरी है, और यहाँ कई असुविधाएं भी हैं, अभी बहुत सारी सुविधाएं जुटानी है, तो उसके लिए किस तरह से प्रयास किए जाएंगे और किन किन सुविधाओं पर जोर दिया जाएगा? देखिए, लगातार इस दिशा में प्रयास जारी है। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी भी और हमारे पर्यटन मंत्री भी, खास करके यहाँ आप देखे होंगे कि बहुत सारे धर्मशालाएं बनाए गए हैं। ट्रस्ट के द्वारा भी धर्मशालाओं का निर्माण हुआ है। जो लोग रुकना चाहते हैं, जो लोग रहना चाहते हैं, पहले आप रतनपुर देखे हैं और आज में काफ़ी विकास हुआ है।
और हम लोग आगे भी चाहेंगे कि हमारा छत्तीसगढ़ का ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के जो पर्यटन नक्शा है उस नक्शे में हमारे रतनपुर जुड़ गए हैं और आने वाले समय में निरंतर विकास की दिशा में और आगे बढ़े और जो लगता है कि कमी कमजोरियां हैं उनको दूर करने के लिए लगातार उसमें विकास में आगे बढ़ रहे हैं। बिलासपुर से जो रतनपुर रोड है वो 4 लेन होना चाहिए क्या? क्योंकि काफ़ी इसमें ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है और 2 बड़े शहर कोरबा और अंबिकापुर इससे जुड़ते हैं, तो ट्रैफिक का काफ़ी दबाव है। देखिए, अभी भिलाई से रायपुर जुड़ गया है, उसके बाद में रायपुर से बिलासपुर को जोड़ना है। लगभग प्रक्रिया पूरी हो गई है, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी काम शुरू होगा और हम लोग चाहते भी हैं कि धीरे धीरे जो हमारे आवश्यक जो बहुत सारे शहर हैं जहाँ पर पर्यटन के दृष्टि से या धार्मिक विभिन्न समय में कार्यक्रम का आयोजन, लोगों का आना जाना, ऐसे समय में उसका विकास उस दृष्टि से हो, सड़कों का चौड़ीकरण हो, तो उस दिशा में भी आगे प्रयास जारी है। किंतु जो अभी स्वीकृत हुआ है, जो सैंक्शन हुआ है, वो काम पूरा हो जाए तो उसके आगे फिर बात करेंगे। अभी दशहरा है, फिर मुहर्रम और उसके बाद दीपावली, लोगों से क्या अपील करेंगे आप? विजयादशमी पर्व के मैं क्षेत्रवासियों को, प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। विजयादशमी असत्य पर सत्य की जीत है, बुराई पर अच्छाई की जीत है, आसुरी प्रवृत्ति है। जिस प्रकार से भगवान राम ने उसका नाश किया, मान मर्दन किया, इस पापाचार से पृथ्वी को उन्होंने मुक्त किया और उसी समय से विजयादशमी का पर्व मनाते आ रहे हैं। हम चाहते हैं कि विजयादशमी का पर्व सभी समाज के लोग मिलकर के बनाएं, एक सद्भावना भी हो और जब किसी का भी त्यौहार यदि सब लोग कर मिलकर के बनाते हैं तो उसका आनंद ही कुछ और होता है। ये थे बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष धर्मलाल कौशिक जी, जिनका कहना है कि प्रदेश की खुशहाली को लेकर वो हर साल यहाँ पर नवरात्र में आते हैं और जो त्यौहार, आने वाले त्यौहार हैं, उसमें यदि धार्मिक सद्भाव रहे तो बेहतर छत्तीसगढ़ का निर्माण हो सकेगा। कैमरामैन जिया खान के साथ वीरेंद्र गहवई, सिटी न्यूज़, बिलासपुर।